बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह एक इफ़ेक्टिव सीवी बना सकते हैं फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। क्योंकि जब भी आप प्रोफेसर को ईमेल करते हैं तो आप अपनी ईमेल के साथ एक सीवी अटैच करते हैं। तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए सीवी बहुत ज़रूरी है। सीवी बेसिकली आपकी एक कम्प्रिहेंसिव और एक कंपेलिंग पिक्चर होती है जो कि आप एक अपनी डिटेल्स जो हैं वो प्रोफेसर के साथ शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप एक सीवी को जो है ना परफेक्ट वे में बना सकते हैं। कुछ हेडिंग्स हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं एक सीवी में। तो मैंने कुछ हेडिंग्स यहाँ पे ऐड की हैं और साथ साथ मैंने एज ए डेमो कुछ यहाँ पे यहाँ पे कुछ हेडिंग्स ऐड की हैं और साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी ऐड किए कि किस तरह आपने जो है वो अपनी सीवी में ऐड करना है। टेम्पलेट कोई भी हो, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि आपकी जो सीवी में जो हेडिंग्स हो वो इन हेडिंग्स के साथ रिलेट करें। क्योंकि ये जो हेडिंग्स हैं इससे आपकी सीवी में जो जो मेन चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और इस तरह आपका सीवी जो है वो बड़ा कम्पैक्ट साइज़ में बन जाएगा। एक चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है, वो ये है कि आपका सीवी जो है वो बहुत ज़्यादा आपने डिटेल्स उसमें नहीं डालनी। बस आपने शॉर्ट वे में अपनी जितनी भी कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने ऐड करनी है दैट इज़ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपने बिल्कुल टॉप पे स्टार्ट करना है। जब आपने अपनी सीवी, तो आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जिसमें आपका अपना फुल नेम, आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आप अपना ईमेल ऐड कर सकते हैं, अपना फ़ोन भी ऐड कर सकते हैं, अपनी जो आपका एड्रेस है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास वी चैट है तो वी चैट की आप यहाँ पे अपनी आईडी भी ऐड कर सकते हैं ताकि प्रोफेसर को काफ़ी आसानी है वो आपके साथ वी चैट पे भी कांटेक्ट कर सके। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, नेशनैलिटी आपने ऐड करनी है। उसके बाद जो स्टेप है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में आपने अपनी जो बेसिकली आपने आउटलाइन करना है अपना पर्पस और जो आपकी मोटिवेशन है फॉर अप्लाइंग टू द सीएससी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने एज एग्जांपल एक ऑब्जेक्टिव शेयर किया है। आप बेशक इसको भी लिख सकते हैं इसमें कुछ चेंजेस करके, या अपना अगर आप खुद अपने बारे में, क्योंकि आप अपने बारे में खुद बेहतर जानते हैं, तो अपनी आप एक ऑब्जेक्टिव भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह ये 3 से 4 लाइनों का आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो कि बड़ा कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए और इसमें आप अपनी सारी चीज़ें बता दें कि मैं क्यों इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और आपकी क्या मोटिवेशंस हैं। उसके बाद जो अगली हेडिंग आपने ऐड करनी है दैट इज़ एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आपने अपनी जो भी डिग्री है लास्ट, वो आपने उसकी जो भी डिटेल्स है वो आपने ऐड करनी है। लाइक आपने कौन सी डिग्री अर्न की है और आपका कौन सा फील्ड ऑफ स्टडी है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था और किस डेट को आपकी जो है वो डिग्री स्टार्ट हुई है और कब आपकी जो है डिग्री कंप्लीट हुई है। उसके बाद अगर आपने कोई एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अपना सीजीपीए साथ ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, बिल्कुल उसके सामने आप अपनी जब आपकी डिग्री स्टार्ट और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है उसकी भी आप डिटेल्स लगा सकते हैं। और नीचे यूनिवर्सिटी का नाम और जो आपने सीजीपीए अर्न किया है वो, और साथ नीचे आप अपनी यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं कि ये किस टाइप की यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने ऐड करनी है। ये ऑप्शनल है कि आप साथ एफएससी और मैट्रिक की डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप इससे ये है कि आपकी जो सीवी की लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इतना ज़्यादा वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। तो कोशिश करें कि अपनी लास्ट जो डिग्री है वो आप ऐड करें। अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आप मास्टर और बैचलर्स की ऐड कर लें। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो सिंपली आप बैचलर्स की ऐड करें। तो इस तरह आपकी जो सीवी की लेंथ है वो काफ़ी कम्पैक्ट साइज़ में ही रहेगी। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। रिसर्च डायरेक्शन जो है वो सीवी में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन है, क्योंकि इसकी बेस पे ही जो प्रोफेसर है वो आपको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं समझने के लिए। पहली चीज़ ये है कि आपके पास अगर रिसर्च डायरेक्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे। लास्ट वीडियो में जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा कि आप किस तरह आपने प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करना है, ईमेल्स को, और उनके रिसर्च के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने कैसे देखने हैं। अगर तो आपके पास कोई रिसर्च डायरेक्शन नहीं है और आप
को पता नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, किस एरिया ऑफ रिसर्च में मुझे काम करना चाहिए, तो सिंपली इसका हल ये है कि आपने प्रोफेसर की प्रोफाइल्स में जाना है और आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका इंटरेस्ट है तो आप उसकी जो सब डोमेन्स हैं उसमें काम करना चाहते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जो भी इससे रेलेवेंट फील्ड्स हैं। तो आप देखें कि अगर कोई भी प्रोफेसर जो है वो इससे रिलेटेड उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आप बेशक उनकी जो रिसर्च डायरेक्शंस है वो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और स्लाइटली सी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। अगर तो रिसर्च डायरेक्शन आपने अपनी डिफाइन की हुई है और आप उसमें ही इंटरेस्टेड है तो आपने अपनी ही रिसर्च डायरेक्शन यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपने लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपकी रिसर्च डायरेक्शन हो वो आपके प्रोफेसर के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है, वगैरह आपको कोई भी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलेगा क्योंकि आपके जो एरियाज़ हैं वो बिल्कुल मैच ही नहीं करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस जगह को आपने, इस स्टेप को आपने बहुत ही ध्यान के साथ इसको देखना है क्योंकि इसकी बेस पे ही आपकी जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी प्रोफेसर के साथ, जो भी बातचीत होगी वो इसकी बेस पे ही होगी। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। और ये एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ रिसर्च डायरेक्शंस मैंने ऐड भी किए हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे जो कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इसमें कुछ अपनी भी चेंजेस कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, दैट इज़ पब्लिकेशंस। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने इसमें इसको लिखना है। ऑप्शनल्स उन लोगों के लिए जिनके पास कोई पब्लिकेशन नहीं है। अगर किसी के पास पब्लिकेशन है तो वेल एंड गुड, वो एक प्लस पॉइंट होगा कि आप यहाँ पे अपनी पब्लिकेशन जो भी है, जिस जर्नल में आपने उसको पब्लिश करवाया है, उसके बाद जो भी आपका रिसर्च का टाइटल है, रिसर्च पेपर का जो भी आपका टाइटल है और किस डेट को आपने पब्लिकेशन के लिए जो है वो अप्लाई किया था, तो वो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कम्प्रिहेंसिव वे में अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा क्योंकि प्रोफेसर्स जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि स्टूडेंट का किस तरह रिसर्च बैकग्राउंड है। तो अगर आपकी यहाँ पे पब्लिकेशन ऐड होगी तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपली प्रोसीड कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है, आप ऐड कर भी सकते हैं जिनके पास है, और जिनके पास अगर नहीं है तो वो बिल्कुल ऐड ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो अगली हेडिंग आपने ऐड करनी है दैट इज़ रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अब आप यहाँ पे अगर आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है या आप कर रहे हैं और या कोई आपने अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोजेक्ट किया है जो कि जिसकी फर्दर एक्सटेंशन जो है वो रिसर्च में आ सकती है तो वो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द रिसर्च, और इसको आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 3 आप प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो कि बड़े एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और जिसमें आप समझते हैं कि इसमें फर्दर काम हो सकता है तो आप वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। और ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं ये बिल्कुल आपने ये अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे किए होंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से शॉर्ट वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह जो है वो आपने ये चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ चीज़ें आपको एज ए यहाँ पे हाईलाइट किए हैं बुलेट्स में कि आपने इस तरह से चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है नीचे, तो इस तरह आपने इन चीज़ों को साथ साथ देखना है। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं जो कि हम मोस्टली जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के वो हमें सेमेस्टर के एंड पे बनवाते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक बुलेट फॉर्म में लिस्ट में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड कर लें, 4 ऐड कर लें, इट्स अप टू यू जितने आपके पास हैं। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट होगा ताकि आपकी टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो भी आप पोर्ट्रे कर सकते हैं प्रोफेसर को कि मेरा इसमें भी काम है, और साथ साथ छोटी छोटी आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस अगर आपका है तो बिल्कुल आप साथ शेयर करें। अगर आप कोई रिसर्च असिस्टेंट रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या मोस्टली स्टूडेंट टीचर असिस्टेंट होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या आपने फाइवर पे सर्विसेज दी हैं या दे रहे हैं तो आप बिल्कुल वो भी ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, और वर्क एक्सपीरियंस भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट होगा प्रोफेसर को आपका वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से। उसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज़ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अगर आपने अपनी थ्रू आउट योर एकेडमिक जो आपका एक ट्रैक है उसमें अगर आपने कोई भी अचीवमेंट्स किए हैं, कोई भी आपको अवार्ड्स मिले हैं, कोई भी स्कॉलरशिप्स मिले हैं, मोस्टली लोगों को लैपटॉप मिलते हैं, तो आप वो बिल्कुल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ अवार्ड्स लिखे हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के अवार्ड्स हैं तो बिल्कुल आप
यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर आपका कोई भी सोशल वर्क है, सोशल वर्क को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा। अगर आपका कोई भी सोशल वर्क है और एक परफेक्ट आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स भी होते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे ऐड करें। अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने कोई सोशल वर्क किया है, या आप कोई कम्युनिटी लेवल पे अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या किसी भी पोजीशन को आप लीड कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अपनी जितनी भी डिटेल है वो आपने ऐड करनी है। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। और इस तरह ये है कि वो आपका एक सोशली जो आपका एक इमेज है वो भी आपका प्रोफेसर आप उसको एनालाइज करेंगे, तो ये प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद ये जो रेफरेंसेस का जो स्टेप है, हेडिंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपने लाजमी देखना है। रेफरेंसेस में ये होता है कि कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि एक होता है एक्सेप्टेंस लेटर और एक होता है रेफरेंस लेटर। ये दो चीज़ें होती हैं। रेफरेंसेस जो होते हैं, ये रेफरेंस लेटर्स भी आपको चाहिए होते हैं जब आप CSE की एप्लीकेशन को पोर्टल पे जब आप सबमिट करते हैं, तो उसमें जो दो आपके पास रेफरेंस लेटर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप रेफरेंसेस उन लोगों के दीजिएगा जिनसे आपने रेफरेंस लेटर लेना है। अब रेफरेंस लेटर कहाँ से मिलता है और कौन देता है? रेफरेंस लेटर जो है बेसिकली आपको वो प्रोफेसर इशू करते हैं जिनसे आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है, जिनसे आपने कोर्सेज पढ़े होते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आपने मैक्सिमम दो ही रेफरेंसेस ऐड करने, क्योंकि आपको दो ही एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आपने वही दो प्रोफेसर्स के जो है वो रेफरेंसेस ऐड करने हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो आपको प्रोफेसर इशू करता है फॉर एक्सेप्टेंस इन द रिसर्च ग्रुप। जिस तरह आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आप अप्लाई करेंगे, रेफरेंस लेटर जो होता है वो आपको जो आपके प्रीवियस प्रोफेसर्स होते हैं जहाँ से आप पढ़ चुके होते हैं वो आप को जो है ना वो शेयर करते हैं। इस तरह रेफरेंसेस आपने उन प्रोफेसर्स के ऐड करने जो आपको रेफरेंस लेटर देंगे, और उनकी परमिशन के बगैर आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोफेसर माइट भी अ चांस कि वो उनसे कांटेक्ट कर लें, मोस्टली होता नहीं है लेकिन हो भी सकता है। तो आप उनको जो है वो इस चीज़ के बारे में बताएं भी सही जिनसे आप रेफरेंस लेटर ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा, बड़ा एक परफेक्ट जो है वो चीज़ डिलीवर होगी प्रोफेसर की तरफ। तो इस तरह ये कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए अगर आप इस तरीके से अपना CV को कस्टमाइज़ करते हैं। टेम्पलेट कोई भी हो जाए, टेम्पलेट का मसला नहीं है, टेम्पलेट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह अगर आप अपनी डिटेल्स खुद ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल में चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। एक चीज़ आपको इन दी एंड मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि काम आपने खुद करना है। हम या मैं, बहुत सारे और लोग भी हैं जो कि आपको गाइड कर रहे होंगे। आप इंटरनेट से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो बेसिकली आपको हमने बताना है कि चीज़ें किस तरह है जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। बाकी चीज़ें आपने खुद करनी है, डिटेल्स, CV जो भी है वो सारी चीज़ें आपने खुद बनानी है। तो कुछ कोशिश जो है वो खुद अपनी तरफ से करें, हम भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, और अल्टीमेट हमारा गोल यही है कि आप लोग भी स्कॉलरशिप विन करें। ठीक है, तो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में समझ आ चुकी होंगी कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपने CV किस तरह बनानी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने ईमेल करनी है प्रोफेसर को। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आप उसके लिए भी इंतज़ार कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर हाँ कोई भी आपको क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पास कर सकते हैं, हम ज़रूर उस पर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।